जो लोग अपने मुल्क से हज या उम्रा करने के लिए आते हैं, या वो लोग जो पहली दफ़ा सऊदीया में काम करने के लिए आते हैं, या वो लोग जो छुट्टी पर जाते हैं और छुट्टी पर जाने के बाद उनकी सिम बंद हो जाती है, तो उनको एक लोकल सिम की ज़रूरत होती है। वो सिम या तो कंपनी वगैरह की आउटलेट से ख़रीदते हैं या फिर किसी मोबाइल की दुकान से। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ कि आप अपने मुल्क की सिम को ही लोकल नंबर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री, बगैर किसी चार्जेस के। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कबीर और आप देख रहे हैं सऊदी इन्फो। जिस तरह आपको पता है कि सऊदी अरब में नई सिम के लिए फिंगरप्रिंट की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आप अपने मुल्क की सिम को लोकल नेटवर्क पर कन्वर्ट करते हैं तो फिंगरप्रिंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि आपने अपनी मुल्क की लोकल सिम को कैसे सऊदी लोकल नेटवर्क पर कन्वर्ट करना है। उसका तरीकाकार क्या है। आपके मोबाइल में ऑलरेडी सिम मौजूद होगी जो आप अपने मुल्क से लाए हैं। तो सबसे पहले आपने जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग में जाने के बाद आप जाएंगे कनेक्शंस में जाने के बाद आप जाएंगे मोबाइल नेटवर्क में, और मोबाइल नेटवर्क के बाद आप सेलेक्ट करेंगे अपनी सिम को। अगर आपके मोबाइल के अंदर 2 सिम मौजूद हैं पहले से, तो आपकी जो अपने मुल्क की सिम है उसे आप सिलेक्ट कर देंगे, या फिर आपके पास अगर एक ही सिम है तो आपको सिम सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जाएंगे नेटवर्क ऑपरेटर पर। नेटवर्क ऑपरेटर को जो ही आप सेलेक्ट करेंगे अपनी सिम सेलेक्ट करने के बाद, तो उसके बाद आप जाएंगे सर्च नेटवर्क पर। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, एक सर्च नेटवर्क और दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है ऑटोमेटिक का। तो ऑटोमेटिकली को आपने क्लिक नहीं करना है, जबकि आपने जाना है सर्च पर। जब आप सर्च पर जाएंगे तो वहां पे आपको सर्च में आपको सऊदीया के नेटवर्क शो करवा देगा, मसलन ज़ैन, मोबाइली, एसटीसी वगैरह। तो आपने उसे मैनुअली एसटीसी को सिलेक्ट करना है। यहां पर ना तो आपसे पासपोर्ट नंबर मांगा जाएगा और ना ही आपके फिंगरप्रिंट्स मांगे जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अपने मोबाइल से आपने डायल करना है 1500 यानी 1500 अपने मोबाइल से डायल करना है। आपने अपने मोबाइल से डायल करना है 1500 1500। इस पर आपने कॉल करनी है। यहाँ पर आपको कॉल करने के बाद 2 ऑप्शन मिलते हैं 2 जुबानों में, एक मिलता है इंग्लिश का और एक मिलता है अरबी का। तो आप जो ही कॉल करेंगे ऑटोमेटिक कंप्यूटर ऑपरेट होगा, वो आपको हिदायत देगा। तो इंग्लिश के लिए आप 2 का बटन दबाएंगे और इसके बाद वो आपसे कंफर्मेशन मांगेगा कि आप इंग्लिश कंफर्म करना चाह रहे हैं, आप अपना एक नया लोकल नंबर हासिल करना चाह रहे हैं। तो फिर आप दबाएंगे दूसरी बार 2, तो आपको एक लोकल एसटीसी नंबर दे दिया जाएगा। वो लोकल एसटीसी नंबर आप अपने पास नोट कर लेंगे। उस नंबर से आप कॉल करेंगे सऊदीया के अंदर किसी भी नेटवर्क के किसी भी नंबर पर, तो आपको लोकल चार्जेस उसके पड़ेंगे, बिल्कुल किसी किस्म के कोई रोमिंग चार्जेस इस पे नहीं होंगे। और जो भी आपको लोकल किसी भी सऊदी नेटवर्क से आपको उस नंबर पर कॉल करेगा, मैं बात कर रहा हूं उस नंबर की जो नंबर आपको ये कोड डायल करने के बाद रिसीव होगा, वो नंबर, ना कि वो नंबर जो आपके मोबाइल का ओरिजिनल नंबर है, यानी अपने मुल्क का जो नंबर आपकी सिम का है वो नंबर नहीं होगा। आपके नंबर पर एसटीसी का ही कार्ड लोड हो जाएगा। पहली बार जब आप ये नंबर लेते हैं, इस सर्विस की सहूलत हासिल करते हैं, तो आपको 5 रियाल का बैलेंस दे दिया जाता है। इस 5 रियाल की जो मुद्दत होती है वो होती है 3 दिन। 3 दिन के अंदर अंदर आप इस 5 रियाल को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने 3 दिन के अंदर एसटीसी का कार्ड चार्ज नहीं किया तो आपका नंबर, जो आरजी नंबर आपको मिला था, वो बंद हो जाएगा। मगर जो आपकी सिम है, आपकी मुल्क की जो सिम है, वो चलती रहेगी, उसे आप रोमिंग पे तब भी यूज कर सकते हैं। अगर आपका वो आरजी नंबर जो आपको मिला था वो बंद हो गया है, तो आपने क्या करना है कि अपने मोबाइल से 1500 डायल करना है और उसी तरीके से एक और नंबर हासिल करना है। आपको एक और नंबर दे दिया जाएगा। बेहतर है कि आप 3 दिन के अंदर कार्ड चार्ज कर लें, तो आपको किसी किस्म की दुश्वारी नहीं होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपके मुल्क की कौन सी कंपनी की सिम सऊदी अरेबिया में काम करेगी। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपके पास जो भी सिम है वो चलेगी। अगर मैं बात करता हूं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की सारी सिमें सऊदी अरेबिया में रोमिंग पर चलती हैं, और वो सिमें यहां पर सऊदी अरेबिया में मौजूद होते हुए आप इस्तेमाल कर सकते हैं रोमिंग के तौर पर, और उन्हीं सिमों के जरिए आप एक सऊदी लोकल नंबर भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहां पर मुझसे मशवरा लें, तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं और आपके पास मुख्तलिफ नेटवर्क की सिमें मौजूद हैं, तो सबसे बेहतरीन नेटवर्क जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है यूफोन। तो अगर बात की जाए इंडिया की, तो आपकी हर सिम काम करेगी। आपका कोई भी नेटवर्क है, एयरटेल है, टाटा है, वोडाफोन
वोडाफोन है, जियो, टेलीनॉर, कुछ भी है। इसी तरह अगर आप बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान से सफर कर रहे हैं हज उम्रा के लिए या सऊदी अरब में काम करने के लिए, तो आपकी हर सिम यहाँ पर लोकल नेटवर्क पर ऑटोमेटिकली रोमिंग पे आ जाती है। अब आते हैं सऊदी अरब में लोकल सिम की तरफ। अगर आपने लोकल सिम खरीदनी है तो कौन सी खरीदें? तो मैं तो आपको मशवरा दूंगा कि आप ज़ेन नेटवर्क की सिम इस्तेमाल करें। आपको सिम मिलती है यहाँ पर हर नेटवर्क की तकरीबन 32 रियाल में, 32 रियाल में आपको एक सिम मिल जाती है जिसमें कुछ बैलेंस भी मौजूद होता है। और अगर आपको सिम मिल जाए कहीं से 15 या 16 रियाल में, तो उसमें बैलेंस मौजूद नहीं होगा। हाँ, बाज़ कंपनियां मुख्तलिफ ऑफर्स देती हैं मुख्तलिफ औकात में, कभी हज ऑफर और कभी उम्रा ऑफर और कभी लोकल ऑफर्स दे देती हैं। तो उसमें अगर आपको कोई ऐसी सिम मिल जाए, सस्ती मिल जाए, जिसमें बैलेंस ज़्यादा मौजूद हो, तो वो डिपेंड करता है आपकी किस्मत पर। तो एंड में सबसे अहम और ज़रूरी बात मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, अपने मुल्क से आने से पहले आपने अपनी मोबाइल कंपनी जो आपके पास सिम है उसकी हेल्पलाइन पे कॉल करनी है और कॉल करके उनसे आपने रोमिंग ऑन करवा लेनी है। और दूसरी सबसे अहम बात कि ज़रूरी नहीं आप हज या उम्रा पर आते हैं और आपको ये सहूलत आर्जी हासिल कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए भी सहूलत है जो नए आते हैं सऊदी अरेबिया में, पहली बार काम करने के लिए आते हैं और एयरपोर्ट पर उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, उनके पास सऊदी अरेबिया की कोई सिम नहीं होती। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सऊदी इन्फो को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती हैं इसी तरह की मालूमात, इसी तरह की खिदमत। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।